अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यअतिय अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। गिरामी कद्र उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, जो हदीस मैंने आज आप हजरात के सामने आज खुतबे में पढ़ी वही हदीस गुज़श्ता जुमे भी आपके सामने पढ़ी गई थी। इस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 पेशीन गोइयाँ बयान फरमाई कि अनकरीब वो ज़माना आने वाला है कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, रूह ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपने आप के मुसलमान होने की ज़िम्मेदारी उसके पास नहीं होगी। मैं मोमिन हूँ ऐसा एहसास नहीं होगा। अगर इस्लाम की कोई बात उसके सामने पेश की जाएगी, मुसलमानों के सामने, ईमान वालों के सामने इस्लाम की कोई बात पेश की जाएगी तो उसको मामूली समझेंगे, सरसरी समझेंगे, या तो फिर उसको मजाक बना करके उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई कह सकता है कि हम इन बातों को मामूली नहीं समझते, हम मजाक नहीं बनाते, हम तो इस्लाम की बातों को सुनते हैं। हम इस्लाम की बातों को जब पेश किया जाता है तो उसको सरसरी और मामूली समझते हैं। बरसरे मिंबर उलमा कहते हैं कि नमाज की पाबंदी करो। अगर इसको सरसरी न समझते, हकीकी समझते कि मेरा खुदा का पैगाम है, नबी का मैसेज है, तो उस वक्त तो इसको अदा कर लेते, लेकिन सरसरी समझे इसीलिए तो कोई परवाह और कोई फ़िक्र नहीं है। या फिर उसको मजाक बना करके उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे वक्त में, फितने के दौर में
आदमी का इस्लाम की बातों को सुनना और उस पर अमल करना, यह उसके ईमान की और इस्लाम की हिफाजत का ज़रिया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल करने वाले हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आने वाले फितने, उसके आने से पहले नेक अमल में जल्दी करो, वरना होगा क्या, इंसान सुबह के वक्त में मोमिन होगा तो शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, और शाम के वक्त में मोमिन होगा तो सुबह में वो काफिर हो जाएगा, नाउज़ु बिल्लाह। और मामूली कीमत में वो अपने ईमान का सौदा कर देगा, अपने ईमान को बेच देगा। अब मामूली कीमत में अपने ईमान का सौदा कैसे करेगा? तिजारत करेगा तो ज़्यादा मुनाफे की गर्ज से खुदा की कसम, ईमान की कसम खाएगा अपने नफ़े के वास्ते, या फिर कोर्ट और कचहरी का मसला कि वहाँ मामूली रकम के वास्ते झूठी शहादत और गवाही देगा, तो मामूली रकम पर अपने ईमान का सौदा कर देगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो सहाबा का इतिहास पढ़ें, उनकी तारीख पढ़ें कि किसी भी हालत में उन्होंने अपने ईमान के बारे में कोई समझौता नहीं किया। एक तारीखी रिवायत, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाई काफिरों ने कैद कर लिया और कैद करके ले गए। जब ईसाई बादशाह के सामने अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया गया तो बादशाह ने कहा कि आप इस्लाम को छोड़ दें, ईसाई मज़हब कबूल कर लें, तो आपको मेरी हुकूमत का आधा हिस्सा दिया जाएगा और सबसे खूबसूरत लड़की से आपका निकाह कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुने। उन्होंने कहा, आधी हुकूमत नहीं, अगर सारे अरब की पूरी हुकूमत भी अगर तू मुझे दे दे तो मैं एक पल झपकने के बराबर भी, आँख का पलकारा लगने के बराबर भी मैं दीन मोहम्मदी को नहीं छोड़ सकता। इतनी सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सौदा नहीं कर सकता। किसी बुजुर्ग ने लिखा है कि कोई माँ अपने घर को लॉक करके अपने बेटे को चाबी नहीं दे देती, कि हो सकता है बच्चा चाबी को खो देगा या फिर कोई उसके हाथ से चाबी लेकर के चोरी कर लेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जो अपने लाडले और प्यारे महबूब थे, वो उम्मत के हवाले किए कि ये मोहम्मद आपके हवाले, आप रखो अपने पास। उनकी ज़िंदगी देखो, रात और दिन उनका देखो, कैसा खाते हैं वो खाओ, कैसा चलते हैं वो चलो, कैसे सोते हैं वो सो जाओ। पत्थर भी खाए उस लाडले ने उम्मत के हवाले कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। और हम उस प्यारे और लाडले के मुताल्लिक क्या, कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ऐसा था, उनका चलना ऐसा था, उनका खाना ऐसा था, पीना ऐसा था। हम इन बातों को करने में शर्म महसूस कर रहे हैं। एक वक्त आएगा
कि इस्लाम की कोई बात जब पेश की जाएगी तो उसको करने में आदमी शर्म और आर महसूस करेगा, अमल करना चाहेगा लेकिन आर और शर्म की वजह से वो काम वो नहीं कर पाएगा। एक मामूली चीज़, आदमी मुख्तसर निकाह और शादी करना चाहता है अपने बेटे या बेटी की, लेकिन लोग क्या बात करेंगे, मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ, लोगों ने शामियाने बनाए लाखों के, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो लोग मुझे बखील कहेंगे, चिंगुस कहेंगे, तो ये आर और शर्म महसूस करेंगे। कहाँ के ऐसा होगा, लाखों का शामियाना बनाया जाएगा, शर्म महसूस करेंगे। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक वो सहाबी कह रहे हैं कि मैं दीन मोहम्मदी को एक पल झपकने के बराबर भी नहीं छोड़ सकता, अगर तू अरब की सारी हुकूमत भी मुझे दे दे। तो कहा कि फिर तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो कहा कि आपका इख्तियार है, आप चाहे कत्ल कर दें, लेकिन होगा नहीं ऐसा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। चुनांचे सूली पर चढ़ाने का जो तख्ता था उस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया, और जो तीर अंदाज, तीर फेंकने वाले थे, उनको हुक्म दिया कि अब तीर चलाओ दोनों जानिब, दाईं जानिब और बाईं जानिब, जमड़ी तरफ और दाबी तरफ। चुनांचे तीर छोड़े गए, इधर से भी गुजर रहे हैं, इधर से भी गुजर रहे हैं। वो तीर छोड़ते जाते हैं और पूछते हैं क्या है, अभी भी ईसाईयत कबूल नहीं करना है? कहा कि ना, आप चाहे तो तीर चला दो, लेकिन ये होने वाला नहीं है। फिर बादशाह ने कहा इनको नीचे उतारो। नीचे उतारा गया, एक तांबे की कढ़ाई और बड़ी देग मंगवाई गई, उसको आग पर रखा और एक मुसलमान को बुलाया और उसको अंदर डाल दिया गया। मुसलमान को अंदर डाल दिया गया तो वह सारा ख़त्म हो गया और हड्डियां चमकने लगी अंदर। अब पूछते हैं क्या ख्याल है? कहा कि मैं भी तैयार हूँ, लेकिन ईसाई मज़हब में कबूल नहीं कर सकता, दीन मोहम्मदी को एक पलक झपकने के बराबर मैं नहीं छोड़ सकता। तो बादशाह ने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है, इनको कत्ल कर दो, सूली पर लटका दो, जाओ। तो लोग लेकर के जाने लगे। जब पहुंचे तो सहाबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो उनको लगा शायद अब ये माफ़ी चाहते हैं और ईसाई मज़हब कबूल करना चाहते हैं, चलो बादशाह के पास ले चलते हैं। बादशाह के पास वापस आए, कहा कि क्या ख्याल है? कहा कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता दीन मोहम्मदी। तो रो क्यों रहे हैं? तो आके रो इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तो सिर्फ एक जान दी है, अगर मेरे रुए रुए में एक एक उज़्व और एक एक अंग में भी जान होती तो मैं हर जान को मेरे रब के नाम पर कुर्बान कर देता। एक ही जान है, एक जान की कुर्बानी क्या मिलेगा मुझे? तो जितनी मेरे उज़्व है, मेरा रुआ रुआ है, वो सारा का सारा मेरे रब के नाम पर कुर्बान हो जाता। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। बादशाह ने कहा आपकी इस्तिकामत को सलाम है। कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन एक शर्त, वो ये कि आप अपने सर का बोसा मुझे लेने दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वो सहाबी रसूल ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे जो साथी हैं उनको भी आप छोड़ दें तो मैं आपको बोसा लेने दूंगा। कहा कि मंजूर है। वो सहाबी ने बोसा लेने दिया, बोसा लिया बादशाह ने और सारे मुसलमानों के लश्कर को छोड़ दिया। जब मदीना पहुँचे हैं, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तिला मिली कि वो सहाबी आ रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा।
तो कहा कि सब पर लाजिम है कि उनका बोसा लें। चुनांचे हजरत उमर ने कहा कि इब्तिदा मेरी ज़ात से होगी, मैं पहले बोसा दूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बोसा दिया। तमाम सहाबा ने उस सहाबी अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को बोसा दिया। आपने किसी भी कीमत पर अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। रिवायत ये थी कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। आज यही तो वजह है कि जो हमें ज़िल्लती की चक्की में पीसा जा रहा है, हम ज़िल्लती के शिकार हैं। यही तो वजह है कि ज़ाहिरी एतबार से हमने इस्लाम कबूल किया, अंदरूनी एतबार से हम खाली हैं, कोड़े हैं। अगर मेरे दिल की बात है, मुझे पसंद है तो इस्लाम पर अमल, और अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, चलेगा, इस्लाम का अमल छोड़ दिया जाएगा। इसी को मैं अपनी हिकमत समझता हूँ। ये पहली पेशीन गोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। दूसरी चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि कुरान के सिर्फ लफ्ज़ बाकी रहेंगे, कुरान की रूहानियत ख़त्म हो जाएगी, कुरान पर अमल ख़त्म हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब मौत मैयत है तो भाई चलो जल्दी से पेटी मस्जिद से मंगवाओ, टोपियाँ पहन लो और कुरान पढ़ना शुरू कर दो। कोई मसला नहीं है, इजाज़त है इसाले सवाब की, करें रोज़ाना इसाले सवाब, कोई मना नहीं करता। लेकिन असल हक़ ये था कि कुरान ज़िंदगी में उसको पढ़ा जाता और उस पर अमल किया जाता। अब रस्म बन गई कि भाई उसी वक्त सबको मय्यत के आजू बाजू में बैठ के कुरान पढ़ने का, वरना ज़िंदगी में कोई मसला नहीं। एक औरत के बारे में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और शरीयत का कानून है, वो ये कि जब वो इंतकाल कर जाए तो इंतकाल के बाद जब उसको कब्र में उतारा जाए तो उस वक्त भी पर्दा करें, ताकि ये औरत के जिस्म को कोई देखे नहीं। हालांकि मरने के बाद औरत की तरफ तवज्जो किसी की जाती नहीं है ऐसे हकामों की तरफ, लेकिन इस बात को बतलाकर शरीयत ने कहा जब मरने के वक्त इतना एहतमाम किया गया तो फिर ज़िंदगी में कितना एहतमाम किया जाएगा। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि कुरान सिर्फ रस्मन बाकी रह जाएगा, कोई चीज़ नहीं होगी। तीसरी चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें आलीशान होगी, बेहतरीन किस्म के पंखे और लाइटें डेकोरेट किया जाएगा मस्जिद को, लेकिन हिदायत से खाली होगी। अगर मस्जिद में पंखा काम नहीं कर रहा है, मुतवल्ली साहब ज़रा टीन पर हवा बराबर नहीं लगती, सफोकेशन बराबर लग रहा है, एसी खराब है, ये ठंडक का मसला है, मेरे पड़ोस में अहमद सोया हुआ है, कोई परवाह नहीं है। डेकोरेट की मुकम्मल फिक्र की जाएगी। पंखा बंद है तो तमाम की नज़रें जाएगी स्विच की तरफ के चालू क्यों नहीं है, एसी बंद है सबकी नज़र मुअज्जिन साहब की तरफ होगी कि क्यों एसी बंद है, बिगड़ गया। लेकिन मस्जिद में मेरा पड़ोसी मौजूद नहीं है, इसके बारे में कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें बेहतरीन होगी, उसको डेकोरेट किया जाएगा, सजाया जाएगा, हिदायत से खाली होगी। ज़रूरत इस बात की है कि जितनी फ़िक्र हमारी इस डेकोरेट में होती है, इससे ज़्यादा फ़िक्र मुसल्लियों के बारे में होनी चाहिए। मस्जिद का अगर कोई काम रुका हुआ हो तो ऐसा हम यूँ नहीं कह देते कि होगा, हो जाएगा उसके रास्ते पर।
तो ऐसा, बल्कि इसके लिए फ़िक्र की जाती है बाकायदा। तो लोगों के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई अल्लाह उसको हिदायत देंगे तो आ जाएगा, इसकी भी फ़िक्र करनी पड़ेगी। तो मैंने जिस हदीस को आप हजरात के सामने पढ़ा उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 पेशीन गोइयाँ बयान फरमाए। यूसिकु अन यअती अलन नासी ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। मेरा नाम मुसलमान है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम यूसुफ है, मेरा नाम कोई भी जो भी हो इस्लाम का, उसको कहेंगे और मेरा मज़हब के एतबार से मैं मुसलमान हूँ। लेकिन अंदरूनी एतबार से मेरी हालत को तफ्तीश करें, मेरी नमाज कैसी है, इस्लाम के मुताबिक है कि दुकान खुली है, मेरी शादी इस्लाम के मुताबिक है कि गैरों के तरीके पर है, मेरे घर से जनाजा जा रहा है तो इस्लाम के तरीके पर है कि गैरों के तरीके पर है। अगर दुख का मौका है तो कैसा आलम है, सुख का मौका है तो कैसा आलम है। रस्मी तौर पर, हकीकी तौर पर इसको अपने अंदर पैदा करें। दूसरी चीज़ बयान करके कुरान की सिर्फ लफ्ज़ बाकी रह जाएंगे, वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, रूहानियत ख़त्म। इस पर बड़ी लंबी तफसील हो सकती है। और तीसरी बात, मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, इन मस्जिदों को मुकम्मल आबाद करें, सिर्फ डेकोरेट के ज़रिए नहीं, मुसल्लियों के ज़रिए। ये बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने रखी। और मैंने एक रिवायत वो पढ़ी कि हज़रत अबू हुरैरा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम के अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने पैदर पे आने वाले हैं। उस वक्त को आने से पहले आमाल में जल्दी करें, आमाल में जल्दी करें, वरना आदमी सुबह में मोमिन तो शाम को काफिर, शाम को मोमिन तो सुबह में काफिर होगा, मामूली कीमत पर अपने ईमान को छोड़ देगा। इस पर मैंने वो सहाबी का वाक़या पूरा किया। आदमी अपने बारे में गौर व फिक्र करें कि अगर कोई चीज़ आप कैसी बात में जो समझा रहा हूँ कि इस्लाम की रस्म बाकी रह जाएगी, उसको मैं समझाऊँ कि हम इस्लाम को कितना सरसरी समझते हैं। कि अगर हुकूमत यूँ कहें कि हालात ठीक नहीं है, आप 50 आदमियों से ज़्यादा अपनी शादी में किसी को दावत नहीं दे सकते, 200 आदमियों से ज़्यादा आप किसी को दावत नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं? देते हैं 500,000 को। और इस्लाम कहता है इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि जिस निकाह में खर्चा जितना कम होगा उतनी बरकत ज़्यादा होगी। तो मैंने ये बात शुरू की थी कि इस्लाम को सरसरी निगाह से देखा जाएगा, वरना अमल के एतबार से हम कोड़े होंगे। इस मामले को सोचें, फ़िक्र करें, अपनी ज़ात से सवाल करें, क्या हकीकत में मैं ऐसा हूँ, मेरे नबी की पेशीन गोई का मैं मुस्तहिक हूँ कि नहीं हूँ। इस मामले में अपने आप को समझा में पूछें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता जुमा भी ऐलान किया था कि तमाम हजरात सुन्नतें पढ़ करके जाने की फ़िक्र और कोशिश करें। खुसूसन नौजवान हजरात सलाम फेरते ही भागने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल नमाज अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर इनाम ये जुमा का दिन दिया है, इसकी कदर करें और जल्दी मस्जिद में आने की फ़िक्र करें। बारहा मैं कहता हूँ कि कुरान करीम ने जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, कि जब अज़ान जुमा की दी जाए तो उसके बाद आपको मस्जिद में आना है। इस पर उलमा ने लिखा है कि ज़रूरी है आदमी को दूसरे काम का छोड़ देना। तिजारत करेगा तो वो तिजारत जायज़ नहीं है उसके लिए, कोई भी काम करेगा मुनासिब नहीं है उसके लिए। वाजिब है कि वो अपना घर छोड़ करके मस्जिद के लिए रवाना हो जाए। बार बार कहता हूँ, मस्जिद में अजान हो रही है फिर भी हम लोग जब खुतबे के वक्त में मस्जिद में पहुँचते हैं, मुनासिब नहीं है। ये हकारत है हमारी कि हम इस दीन को बड़ा कम समझते हैं, अपने ज़ात को इस्लाम के साथ वाबस्ता है, इसको मामूली समझते हैं। लिहाजा इसकी कदर करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।